चलिए 9 सेकेंड न्यूज में अब आगे बढ़ेंगे और बात होगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की, जिसमें तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज दोनों ही राज्यों में पीएम मोदी हुंकार भरने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर को 12:15 बजे रैली को करेंगे संबोधित। हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हुआ। पीएम मोदी का हरियाणा दौरा आज। हिसार में दोपहर को 3 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस ने उतारे बड़े नेता। आज प्रियंका गांधी 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। कठुआ और जम्मू में करेंगी जनसभा। जम्मू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दहशतगर्दों को चेतावनी दी। कहा कि जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसे कफन भी नसीब नहीं होगा। जम्मू में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट कर बैलेट को चुना। घाटी की जनता शांति और स्थिरता चाहती है। आतंकियों से बातचीत पर शाह के बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, उन्हें अब तक बातचीत करने से किसने रोका था? बीजेपी ने तो हम पर लगाए सरेंडर मिलिटेंट के इस्तेमाल करने के आरोप। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि पार्टी के ऊपर है कि पाकिस्तान से बात करना चाहती है या फिर नहीं। हम पाकिस्तान को दूसरे तरीके से भी जवाब देना जानते हैं। कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, राज्य के दर्जे की बहाली, जमीन और रोजगार के लिए लड़ेगी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार। रेवाड़ी में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। पूछा कि क्या वो एमएसपी का पूरा मतलब जानते हैं? कुछ एनजीओ ने उनसे यह कहा है कि एमएसपी के नाम पर वोट मिलेंगे। बीजेपी ने करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार के 4 स्तंभ हैं तो वो गांधी परिवार से। हरियाणा में अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया दलित विरोधी होने का आरोप। कहा कि हुड्डा जी दलित सैलजा जी के से चुनाव प्रचार नहीं करवाना चाहते। कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा का बयान, दलित समाज से हो सकता है कांग्रेस का मुख्यमंत्री। दलित समाज भी दलित मुख्यमंत्री की मांग कर रहा है। हरियाणा में हुड्डा को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए लगाए गए बोर्ड। पंचकुला में कांग्रेस के ऑफिस के सामने बोर्ड्स लगे जिसमें हुड्डा को जन्मदिन की बधाई दी गई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से दोहराया, कांग्रेस हाईकमान सीएम पद पर करेगा आखिरी फैसला। नहीं तो मैं रिटायर हुआ और ना ही मैं थका हूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, भारी बहुमत से कांग्रेस की बनने जा रही है सरकार। कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन के हुड्डा और सैलजा पर उन्होंने निशाना साधा। कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है, ना हुड्डा जी आ रहे हैं और ना ही कुमारी सैलजा जी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया, बीजेपी के दावों में कोई दम नहीं है। कांग्रेस के 10 साल के शासन और बीजेपी के 10 साल के शासन में बहुत ज्यादा अंतर है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 सेकंड में बात करेंगे देश की राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बीजेपी आजसू पार्टी में बन सकती है बात। आजसू नेता सुदेश महतो आज करेंगे अमित शाह से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सुदेश महतो मांग रहे हैं 13 सीटें। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर के बाहर महिला ने हंगामा किया। बिना पास लिए सचिव द्वार से मंत्रालय में घुसी। डिप्टी सीएम ऑफिस के बाहर की तोड़फोड़। ऑफिस के बाहर हंगामा होने पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। घटना के बाद में उन्हें सूचना दी गई। महिला की परेशानी के बारे में जानकारी ली। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी के उम्मीदवार सुंदर सिंह की जीत। सुंदर सिंह के पक्ष में 115 वोट पड़े। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव में शामिल नहीं हुए। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर सियासत गर्म। आम आदमी पार्टी ने चुनाव को अवैध बताया। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की नीयत में खोट है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, बीजेपी ने जनता को किया परेशान। मुझे जेल भेजने की साजिश रची। दिल्ली के काम रुकवाए। दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया का बयान, कानून का राज है और इसलिए यहां पर हैं। बीजेपी ने ईडी को शोषण का जरिया बनाया। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में शिवसेना यूबीटी का क्लीन स्वीप। पार्टी के छात्र संगठन युवा सेना ने एबीवीपी को शिकस्त दी। सभी 10 सीटों पर किया कब्जा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की मतगणना 21 अक्टूबर के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने नतीजों पर रोक लगाई है। प्रचार के दौरान कैंपस में पोस्टर बैनर लगाने को बताया गैर कानूनी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ खस्ता हाल सड़कों का निरीक्षण किया। कहा, जेल जाने की वजह से रिपेयरिंग का काम रुका। जल्द ही सड़कों को कराएंगे ठीक।
पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ नाराज, सदस्यता अभियान की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। सूत्रों का दावा, पद छोड़ना चाहते हैं जाखड़। जयपुर में कांग्रेस की जगह बीजेपी से कुसुम यादव के मेयर बनने के बाद ऑफिस का शुद्धिकरण किया गया। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने गंगाजल छिड़का। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बन रहे बिजली महादेव रोपवे को लेकर घमासान। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने प्रोजेक्ट का विरोध किया। स्थानीय लोग और देव समाज भी प्रोजेक्ट के खिलाफ। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हान की पत्नी रीता आव्हान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन से अब्दुल कलाम की तुलना कर दी। कहा कि लादेन पैदाइशी आतंकी नहीं है, उन्हें समाज ने आतंकी बनाया। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद रीता आव्हान की सफाई। कहा कि लोगों को पढ़ने की आदत डालने की सलाह दी है। अब्दुल कलाम और लादेन पर लिखी किताब पढ़ने की बात कही। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं देश से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबर। दिल्ली में शाही ईदगाह के सामने पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का मामला। गुरुवार को हुए हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हंगामा करने वालों पर केस दर्ज। ओडिशा के भद्रक जिले में सोशल मीडिया की विवादित पोस्ट के खिलाफ रैली के दौरान हंगामा। पथराव में 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल। इलाके में धारा 163 लागू। यूपी के मंत्री गुलाबो देवी का बयान, बैंड बाजा मालिकों के नाम के आधार पर हो नाम। मंत्री के बयान पर बैंड बाजा वालों ने चिंता जाहिर की। यूपी में बैंड बाजा के नाम पर बवाल। गुलाबो देवी के बयान पर बोले मंत्री दानिश आजाद अंसारी, विपक्ष इस मामले पर यूं ही कर रहा है राजनीति। बैंड बाजा विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, संविधान के मुताबिक सभी को अपने मन से नाम रखने का अधिकार है। दूसरे धर्म वाले अगर हिंदू नाम अपना रहे हैं तो इसमें परेशानी क्यों? नेम प्लेट लगाने की बीजेपी की मांग से जेडीयू सहमत नहीं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, दुकान में जो सामान बिक रहा है उसकी शुद्धता की जांच कीजिए। संजौली मस्जिद विवाद के बीच शिमला में निकाला गया सद्भावना मार्च। वामपंथी संगठनों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल। लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद का मामला। देवभूमि संघर्ष समिति ने आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान किया। शिमला नगर निगम का भी किया घेराव। पाकिस्तान ने यूएन में फिर से उठाया कश्मीर का मुद्दा। शहबाज शरीफ ने भारत पर बड़े पैमाने पर सैन्य क्षमता का विस्तार और पीओके पर कब्जा करने की धमकी देने का आरोप लगाया। यूपी के गाजियाबाद में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। पैसों के लालच में जबरन कराते थे धर्मांतरण। कई राज्यों से जुड़े थे गिरोह के तार। यूपी के हाथरस में 30 साल से लापता शख्स का उसके घर के आंगन से खुदाई करके कंकाल निकाला गया। 2 बेटों और मां पर हत्या करने का आरोप है। छोटे बेटे ने सालों के बाद किया खुलासा। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का रील वीडियो वायरल। दोस्तों के साथ खुली जीप चलाते वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में आगे पीछे स्पॉट करती दिखी पुलिस की गाड़ी। बेटे की रील वीडियो वायरल होने के मामले पर डिप्टी सीएम ने सफाई देते हुए मांगी माफी। बेटे के कारनामे पर खेद जताते हुए कहा, मैंने बेटे को समझाया है, आगे से ऐसा नहीं करेगा। राजस्थान के परिवहन मंत्री भी हैं बैरवा। कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बेटा नाबालिग है और जीप भी वही चला रहा था। पंजाब के अमृतसर में खेत में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। किसान नेता ने कहा, पराली जलाना हमारी मजबूरी है। मशीनों से पराली नष्ट करना बहुत महंगा काम। स्थायी समाधान की मांग। यूपी के सहारनपुर में बीच सड़क आरपीएफ की महिला सिपाही और एक महिला के बीच हाई वोल्टेज हंगामा। दोनों में चले लात घूंसे। महिला के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में आसमान से बरस रही आफत की बात करेंगे, जिसने देश के कई राज्यों में जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तेज बारिश की वजह से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के सामने की दीवार गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। उज्जैन में दीवार गिरने से हादसा, 2 लोग इंदौर रेफर। डीएम नीरज कुमार ने कहा, पानी के अधिक बहाव के कारण दीवार गिरी। उज्जैन में हुए हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जाहिर किया। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख, घायलों को 50-50 हजार की मदद देने का ऐलान किया।
उज्जैन में दीवार गिरने से हादसा। कांग्रेस के नेता कुणाल चौधरी ने कहा, कभी सप्त ऋषि की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, कभी दीवार ढह जाती है, किसकी जवाबदेही? उज्जैन में देर शाम से शुरू हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पुराने शहरों की कई बस्तियों में पानी भरा। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास सड़कें डूबी। उज्जैन में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े। रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़कों पर हो गया जलभराव। लोगों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के गोंडा जिले में बारिश से हालात बिगड़े। धान और गन्ना की फसलों को नुकसान पहुंचा। जिलाधिकारी ने 1 से 8वीं तक के स्कूल आज बंद करने के आदेश दिए। बिहार के सुपौल में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली। त्रिवेणीगंज में बने अस्पताल की छत से टपकने लगा बारिश का पानी। 3 साल पहले 14 करोड़ की लागत से बनाया गया था अस्पताल। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं 9 सेकंड न्यूज में तिरुपति प्रसाद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। वाईएसआर कांग्रेस का आज आंध्र प्रदेश के सभी मंदिरों में पूजा करने का ऐलान। जगन ने एक्स पोस्ट कर मुख्यमंत्री के पाप के लिए मंदिरों में क्षमा अनुष्ठान करें, ऐसा लिखा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति में दर्शन टाला। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने वाले थे। सुरक्षा कारणों से मंदिर नहीं जाने का फैसला किया। जगन मोहन ने आरोप लगाया, पुलिस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी है चेतावनी। अगर मुख्यमंत्री पद के बराबर के शख्स के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर दलितों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, जगन मोहन रेड्डी ऐसे दावे कर रहे हैं जैसे अधिकारियों ने उन्हें तिरुमाला मंदिर जाने से रोका हो। क्या उन्हें कोई नोटिस दिया गया? टीडीपी के प्रवक्ता PR कुमार रेड्डी का आरोप, जगन मोहन ने फिर से साबित किया कि वो हिंदू विरोधी हैं। केवल आस्था घोषित करके वो दर्शन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख YS शर्मिला ने कहा, राज्य में हो रही धर्म आधारित राजनीति हम नहीं करते इसका समर्थन। प्रसादम मामले की CBI जांच करे। प्रसादम में चर्बी का दावा करने वाली उच्च रिपोर्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग। ICAR मेंबर की राष्ट्रपति को चिट्ठी। कहा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जांच होनी चाहिए। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, प्रसादम में मिलावटी घी का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय साजिश। देश भर में बिक रहे तेल और घी की जांच होनी चाहिए।